गुड इवनिंग एवरीबॉडी। जैसा कि आप सभी को पता है कि प्रतिदिन की भांति हिस्ट्री एमसीक्यू सेशन इस चैनल पर लेकर उपस्थित होता हूं। तो सभी का स्वागत है, सभी लोग आ जाइए और आइए फर्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जो भी स्टूडेंट नए हैं वो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। परिवार बड़ा करना है जिससे बहुत ऑर्गेनाइज्ड वे में अपन जल्द से जल्द आ पाए। तो आइए सर पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन देखो क्या है। औरंगजेब की मृत्यु के बाद गद्दी के लिए हुए संघर्ष में कौन विजयी हुआ? औरंगजेब जब मरा तो उसके बाद लेटर मुगल्स आ गए और लेटर मुगल्स में एक इंसान था जिसका नाम था बहादुर शाह। बहादुर शाह 65 की एज में क्या बना सर? तो ये रूलर बना, है ना। 65 की एज में 65 वर्ष की उम्र में ये क्या बना? तो बादशाह बना। ठीक है। बहादुर शाह को हिस्टोरियन काफ़ी खान ने, एक हिस्टोरियन रहा काफ़ी खान, उसी ने इसको कहा शाह ए बेखबर। जैसे आप भी पढ़ते पढ़ते बेखबर नहीं हो जाते हैं कि तैयारी किस चीज़ की कर रहे हैं, है ना। तो शाह ए बेखबर इसे कहा गया। ठीक है। अच्छा, इसी बहादुर शाह ने क्या किया? तो छत्रपति जो आगे बनेंगे साहू, साहू को इसने क्या किया? तो आज़ाद किया। ठीक है। बहादुर शाह ने क्या किया? और तो राजपूत और मराठों से फ्रेंडशिप पॉलिसी अपनाई। ठीक है। तो ये जरूर ध्यान देना। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें। 2 में ये क्या है? मैच करना है। मैच में आप देखिए इसका क्या आंसर हो सकता है। 1556 में आपको दिखाई दे रहा होगा पानीपत की दूसरी लड़ाई। इसका मीनिंग है ए का 3 हो जाएगा। 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी की लड़ाई 2 हो जाएगा। 1761 में अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच पानीपत का तीसरा लड़ाई हो जाएगा, मतलब सी का हो जाएगा 4। और 39 में नादिर शाह द्वारा दिल्ली में कत्लेआम। ये कौन सा युद्ध है सर? देखो 3-2-4-1, 3-2-4-1 ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। नादिर शाह दिल्ली में कत्लेआम मचा रहा 1739 में। ये कौन सा युद्ध है? बैटल ऑफ करनाल। ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं और इसका राइट आंसर देखते हैं कौन सा कथन सही है। राजपूत सरदारों ने अकबर के विरुद्ध विद्रोह किया क्योंकि वह उनके पैतृक भूमि के उत्तराधिकार में हस्तक्षेप करने लगा था। आमेर के राजा, अच्छा पहले इसको देख लेते हैं ना। देखो अकबर जब रूलर बना ना, तो अकबर जब रूलर बना तो उसने एक पॉलिसी लागू करी, राजपूत पॉलिसी। और 2 राजपूत रूलर को छोड़कर मेजॉरिटी जो रही राजपूतों की, उन्होंने क्या किया? राजपूत पॉलिसी को अपना भी लिया। ये उसकी राजपूत नीति कैसी थी? तो दमन व समझौते पर निर्भर थी। दमन और समझौते पर निर्भर। जो समझौते कर रहे थे उनके साथ वो बहुत अच्छे से पेश आ रहा था। जो नहीं कर रहे थे वो उनके साथ दमनात्मक कार्रवाई कर रहा था। बड़ा नाम है महाराणा प्रताप। एक और नाम आपने सुना होगा, सृजन राव हाड़ा। ठीक है। तो राइट ये क्या होगा? इसके हस्तक्षेप करने लगा था, विद्रोह नहीं किया, बल्कि बहुत राजपूतों ने क्या किया? इसके साथ समझौता कर लिया। तो पहला गलत हो जाएगा। पहला गलत हो जाएगा। तो मुझे लग रहा है कि आंसर हमारे पास बिना दूसरा क्वेश्चन पढ़े मिल जा रहा है। लेकिन आमेर के सवाई राजा जय सिंह ने खूबसूरत जयपुर नगर बसवाया। खगोल विज्ञान के अध्ययन के लिए दिल्ली, जयपुर, वाराणसी, उज्जैन और 5 जगह वेधशाला इन्होंने स्थापित करी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। सिखों के संदर्भ में कथनों पर विचार करें और कौन सा कथन इसमें सही है। गुरु गोविंद सिंह ने जो सिखों के 10वें और अंतिम गुरु लड़ाकू सिखों के एक समूह का गठन किया था, ये सही है। सिखों ने अपने को 12 छोटे समूहों में संगठित किया जिन्हें मिसल कहते थे। और याद करो उसी मिसल में एक मिसल था सुकरचकिया मिसल, और इसी सुकरचकिया मिसल के रूलर थे राणा रंजीत सिंह। ठीक है। या महाराजा रंजीत सिंह, है ना। तो दूसरा भी सही है। 18वीं सदी के अंतिम दौर में महाराजा रंजीत सिंह ने मिसलों का एकीकरण किया और एक शक्तिशाली राज्य की स्थापना की जिसे आगे चलकर पंजाब बोला गया, है ना। तो इसमें तीसरा स्टेटमेंट भी सही दिखाई देता। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। 5 में कौन सा स्टेटमेंट सही है? मराठा राज्य की स्थापना शिवाजी ने औरंगजेब के शासन में काल में की थी। ये कब की बात है सर? तो जब औरंगजेब दक्षिण में या दक्कन में फंसा रहा, उसी समय इंडिपेंडेंट मराठा अंपायर की नींव किसने रखी? तो शिवाजी ने रखी।
तो पहला सही है। बाजीराव ने मालवा, उत्तर गुजरात तथा बुंदेलखंड को जीता, ये भी सही है। और दिल्ली पर कब्जा किया। देखना इसमें ना थोड़ा कॉन्सेप्ट आएगा और इस कॉन्सेप्ट को हम समझते हैं। तीसरा स्टेटमेंट एक बार पढ़ लेते हैं ना। देखो, राजा राम की विधवा पत्नी ताराबाई ने अपने बेटे को एक प्रतिद्वंदी राजा के रूप में कोल्हापुर की गद्दी पर बैठाया, ये भी सही है। देखो दूसरा क्या है, बाजीराव फर्स्ट के बारे में आप जानते होंगे, जो बालाजी विश्वनाथ का बेटा रहा। बाजीराव शिवाजी के बाद गुरिल्ला वॉर का सबसे बड़ा जानकार भी था। इसने मालवा, आपने सुना होगा कटक से अटक तक वो पूरा वो भगवा सैफरन और फ्लैग की बात कर रहा था वो। तो मालवा जैसे क्वेश्चन में दिया है, गुजरात, बुंदेलखंड, इन सभी क्षेत्रों को जीत तो पा रहा है, लेकिन दिल्ली पर वो कब्जा नहीं कर पा रहा है। दिल्ली के बादशाह को पराजित तो कर रहा है, लेकिन दिल्ली पर कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। क्यों? क्योंकि दिल्ली पर कंट्रोल इसलिए नहीं क्योंकि उस समय मुगल जो रूलर रहे उनकी बड़ी रिस्पेक्ट रही सोसाइटी में, इस वजह से। तो दिल्ली पर कब्जा कर लिया, ये नहीं होगा। देखो कितना महीन बात है और कितनी छोटी सी बात, और ये क्वेश्चन आंसर गलत ले जाएगा, है ना। तो ध्यान रखना है, ये स्टेटमेंट गलत है। तो पहला और तीसरा सही होता है, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलो, मैसूर के कॉन्टेक्स्ट में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, कौन सा कथन गलत है। क्वेश्चन नंबर 6 और 6 का राइट आंसर हमें देखना होगा। गलत पूछ रहा है, ध्यान देना। 1761 में हैदर अली ने मैसूर के राजा से गद्दी छीन पर राज्य पर अधिकार लिया, ये तो सही है, मतलब गलत तो नहीं है। हैदर अली और उसके बेटे टीपू सुल्तान ने सैन्य प्रशिक्षण और संगठन आधुनिक तरीकों को अपनाया, आधुनिक हथियार बनाने। आपको पता ही होगा यूरोपियन मेथड पे वो क्या कर रहे थे, मिलिट्री को ट्रेंड भी कर रहे थे, है ना। तो दूसरा भी सही है, कोई गलत स्टेटमेंट नहीं है, ऑप्शन डी हो जाएगा। किसके शासनकाल में जजिया कर खत्म कर दिया गया। अच्छा, यहाँ पर ना थोड़ा अपन डिटेल जाते हैं और डिटेल समझना। आपको एक इंसान का नाम पता होगा जिसका नाम है जहांदार शाह। जिसका नाम क्या है सर? जहांदार शाह। जहांदार शाह ने क्या किया? जिजिया को एंड किया। जिजिया को क्या किया सर? खत्म किया। जिजिया को क्या किया इसने? खत्म किया। ठीक है। जहांदार शाह, आपको याद है कि ये किसके द्वारा मारा गया सर? तो किल्ड बाई फरुखसियर। अच्छा, फरुखसियर को कौन मदद दे रहे थे? सैयद ब्रदर्स। कौन मदद दे रहे थे सर? सैयद ब्रदर्स। ठीक है। आपसे कभी भी क्वेश्चन पूछे कि सर जजिया को फाइनली एंड कब किया गया, फाइनली एंड कब किया गया, या फाइनली एंडेड ऑफ जजिया, या जजिया कर को अंतिम रूप से कब खत्म किया गया, तो आपको बताना पड़ेगा 1720 में मोहम्मद शाह रंगीला के समय। किसके समय? मोहम्मद शाह रंगीला के समय। ये आप जरूर ध्यान देना। फिलहाल इसमें आंसर क्या हो जाएगा? जहांदार शाह। ऑप्शन नंबर ए, 7 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ए। नेक्स्ट, फ्रांसीसियों के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? फ्रांसीसियों का प्रधान कार्यालय भारत के दक्षिण पूर्वी समुद्री तट पर, याद करो समुद्री तट पर कहाँ था सर? पौंडीचेरी था, तो ये सही है। इंग्लैंड और फ्रांस की कंपनियों के बीच एक दूसरे के विरोधी होने के कारण झगड़े होते रहे। आपको याद है कि यहाँ पे देखो, मैं मैप बना के बता देता हूँ, थोड़ा सा देखना सर। यहाँ पर पौंडीचेरी था जो फ्रेंच सेटलमेंट, फ्रांसीसी बस्ती थी, और यहाँ पे मद्रास आपने सुना होगा, तो यहाँ पर ब्रिटिश सेटलमेंट था, ब्रिटिश व्यापारिक बस्ती थी। और दोनों को भारत में लाभ कमाना था, है ना, ट्रेड बेनिफिट लेना था। और ट्रेड बेनिफिट तभी हो पाएगा जब पॉलिटिकल बेनिफिट। इसीलिए ये आपस में क्या करते थे? लड़ाई करते थे, झगड़ते रहते थे। दूसरा स्टेटमेंट भी सही होता। ऑस्ट्रियाई उत्तराधिकार के युद्ध में फ्रांसीसी अंग्रेजों के विरुद्ध खेमे में थे, ये भी आपको सही है। कार्नेटिक वॉर जब आपने पढ़ा होगा तो वो आप इस चीज़ को देख पा रहे हो, है ना। चलो नेक्स्ट, कर्नाटक युद्ध के कॉन्टेक्स्ट में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और कौन सा कथन सही है। 9 नंबर प्रश्न का राइट आंसर। कर्नाटक की राजधानी मद्रास और पौंडीचेरी के बीच स्थित ऑरकाट शहर में थी। आपको याद ही है कि सर ये है कर्नाटक, यहाँ पर है ऑरकॉट, जो ये कैपिटल है, ये कर्नाटक की क्या थी? कैपिटल थी, है ना। इस समय कर्नाटक युद्ध में नवाब कौन था? नवाब ऑफ कर्नाटका कौन था सर? तो अनवरुद्दीन था। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट सही है। उस समय ड्यूप्ले पौंडीचेरी में फ्रांसीसी कंपनी का मुख्य अधिकारी था। यहाँ पर याद करो, ये जो फ्रेंच सेटलमेंट कह रहे हैं तो ये पौंडीचेरी, और यहाँ पे फ्रांसीसी अधिकारी कौन? तो ड्यूप्ले मौजूद था।
ठीक है, तो दूसरा भी सही है। रॉबर्ट क्लाइव उस समय अंग्रेजी कंपनी में क्लर्क था। आपने जब सेकंड कार्नेटिक वॉर जब आप पढ़ेंगे ना, सेकंड, चूँकि बहुत बड़ा चैप्टर है सेकंड कार्नेटिक वॉर, तो उस समय रॉबर्ट क्लाइव कहाँ था, तो अंग्रेजी कंपनी में, या वहाँ पे जहाँ पे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग चल रही है वहाँ पे वो क्या था, क्लर्क था। फ्रांसीसियों ने फोर्ट सेंट जॉर्ज को लूटा, और लूटने के बाद ही तो ये सारा तनाव हो गया है। तो चौथा स्टेटमेंट भी सही, राइट आंसर 1 2 3 4। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, और मुझे लगता है ये आज का ये लास्ट सेशन, लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 देख लो क्या कह रहा है ये, कौन सा कथन सही है। 1748 में यूरोप में शांति समझौता हुआ, और उसी शांति समझौते के तहत इंडिया में भी, भारत में भी कंपनियों के बीच समझौता हो गया, तो पहला सही है। अंग्रेज चंदा साहब को, चांद साहब नहीं, चंदा साहब है ना, चंदा साहब को कर्नाटक का नवाब बनाना चाहते थे। कर्नाटक में, अच्छा, चंदा साहब को नवाब कहाँ बनाना चाहते थे, चंदा साहब तो खुद किसके फेवर में काम कर रहा था, ड्यूप्ले के फेवर में, तो दूसरा स्टेटमेंट तो गलत हो गया। कर्नाटक में फ्रांसीसी कंपनी के स्थान पर अंग्रेजी कंपनी का आधिपत्य स्थापित हुआ। फ्रांसीसी कंपनी का स्थान पर अंग्रेजी कंपनी का स्थान, आपको याद है सेकेंड कार्नेटिक वॉर के हाफ के बाद जब क्लाइव आता है, रॉबर्ट क्लाइव आता है, और वहीं पर ड्यूप्ले का ट्रांसफ़र होता है, और आपको पता ही होगा कि फिर उसके बाद फ्रेंच गवर्नर से ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी की जाती है, और उसी ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी मतलब पौंडीचेरी की संधि की जाती है, और उसी पौंडीचेरी की संधि के बाद डोमिनेंस या वर्चस्व इंक्रीज हो जाता है, किसका, तो डोमिनेंस इंक्रीज होता है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का, वही ये स्टेटमेंट बोल रहा है, तो तीसरा सही है। अंग्रेज फ्रांसीसी संघर्ष का अंतिम दौर 1756 में तब चला जब यूरोप में सात वर्षीय युद्ध हुआ। यूरोप में 7 वर्षीय मतलब सप्तवर्षीय युद्ध हुआ, जो 7 वर्षों तक चला, 56 से 63 तक। किसके बीच, तो ब्रिटेन और फ्रांस के बीच, है ना, तो ये बोल रहा है। और इसी की वजह से आपको पता भी होगा वंडी वॉस, बैटल ऑफ वंडी वॉस क्या है, तो बैटल ऑफ वंडी वॉस, जो कर्नाटक तृतीय युद्ध के नाम से जाना जाता है, ये सप्तवर्षीय युद्ध का विस्तार ही भारत में है ना, तो चौथा सही है। जो गलत आंसर है इसमें सिर्फ क्या है, दूसरा है, और दूसरा है तो दूसरा जहाँ पर है उसे कट करना पड़ेगा, या ठीक है। चलो, तो तो दूसरा कट करना पड़ेगा, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, है क्या, 1 3 4, एक, हाँ ये है ना, 1 3 4, ठीक है सही। तो मैंने सारा डिटेल करा है ना, जहाँ तक मुझे लग रहा है ऐसा, क्योंकि देखो अनवरुद्दीन और चंदा साहब, ठीक है, चलो ठीक है। अगर ऐसा कुछ होगा तो फिर इसे क्लियर कर लेंगे, क्योंकि MCQ सेशन कराए हुए हैं, बहुत दिन हो गए, बहुत दिन मतलब कि 2 3 साल हो गए, फिर भी उम्मीद है कि सारी चीज़ें सही हो, नहीं होगी तो नेक्स्ट क्लास में क्लियर कर लेंगे, वैसे सही ही होंगी। चलिए बताइएगा आज का सेशन कैसा लगा, और चैनल को ज़रूर सपोर्ट करें, जो न्यू हैं वो ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आपको किसी और भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप बता देना, मैं अभी थोड़ा सा फ्री भी चल रहा हूँ, तो मैं आपको वीडियो बना भी दूंगा, है ना, तो आपको चाहिए तो आप ज़रूर बताइएगा, मैं कभी बना दूंगा, मॉर्निंग इवनिंग नाइट कभी भी बताऊँगा, ठीक है। चलिए जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।